नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन और मैं हूं आपके साथ दीपक। आज जो है खगड़िया जिला पदाधिकारी आलोक रंजन घोष के द्वारा जो है बाढ़ ग्रसित इलाकों में नाव से घूम करके सर्वेक्षण किया, जिसमें चम्मन टोल, ननकू मंडल टोल, दुर्गापुर, बरखंडी टोल, तमाम जो बाढ़ ग्रसित इलाका है वहां का मुआयना खुद डीएम अपने साथ नौका पर सवार होकर के किया। और साथ ही साथ उन्होंने जो है वहां नाव की जो व्यवस्था की उसमें स्पष्ट रूप से नाव चालक को और वहां एक अधिकारी को रख करके यह नियुक्त कर दिया गया कि आने जाने में कोई भी पब्लिक हो उससे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए। पूरी तरह से व्यवस्थाएं निःशुल्क है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पंचायत स्तरीय या जिला के कोई सरकारी कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले में, सुनिए। एरिया में है वहाँ पर पानी आना शुरू हो गया। कल व्यापक स्तर से जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों को भेज के लोगों ने सभी जहाँ से भी शिकायतें प्राप्त हुई थी वहाँ पर उसका असेसमेंट करवाया है। और प्रथम दृष्टिया जो अभी असेसमेंट होकर आ रहा है उसमें लगभग 8 से 9 हज़ार पॉपुलेशन अगर हम पूरे जिले की कहें तो प्रभावित है। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर दुर्गापुर में रहीमपुर जो दक्षिणी है हम लोगों का जो मथार क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पर विशेष रूप से वो हर साल वहाँ पर बाढ़ आती है और चारों तरफ से घिर जाता है। अभी भी वही स्थिति है। रोड जो हम लोगों ने RWD के एक रोड जो बन रही थी पुल को चालू कराया था, लेकिन जो रोड का भी लास्ट वाला पार्ट है उसके ऊपर से ओवरटॉप कर गया पानी। ये भी एक मुझे लगता है कि वहाँ पर एक कलवर्ट देने की आवश्यकता होगी या पुल का निर्माण की छोटा सा पुलिया का भी निर्माण की आवश्यकता होगी और रोड की हाइट को भी बढ़ाया जाना होगा। तो अच्छा इंडिकेशन भी हम लोग को मिल गया। अगले सीजन में कम से कम ये स्थिति नहीं होगी, ये रोड चालू हो जाना चाहिए और यथासंभव नाव की भी आवश्यकता इस क्षेत्र के लिए नहीं पड़नी चाहिए। जहाँ तक एकनिया और उस तरफ जो मुंगेर का भी क्षेत्र हमारे यहाँ पड़ता है वहाँ पर आवागमन के लिए भी संसारपुर से बोट्स की व्यवस्था की गई है। आवागमन अभी वहाँ पर भी घरों के अंदर पानी नहीं गया, लेकिन क्योंकि वो कट गया है तो वहाँ पर हम लोग अपनी तरफ से बोट्स की व्यवस्था और भी कर रहे हैं। जैसा ऐसा डिमांड हो रहा है वहाँ पर और व्यवस्था की जाएगी निःशुल्क, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ पर हम लोग कम्युनिटी किचन भी प्रारंभ करेंगे। कितने अभी नाव चल रहे होंगे लगभग सरकारी? खगड़िया अंचल में ही अभी तक 13 नाव चल रहा है। इसके अलावा परबत्ता में कल से हम लोगों ने नाव की सेवा प्रारंभ की। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, अभी मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। गोगरी और परबत्ता में भी जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर एक समीक्षा बैठक भी हम लोगों ने रखी है सभी पदाधिकारियों के साथ। कृषि के क्षेत्र में भी खासकर जो क्षति हुई है उसका आकलन क्या है, अभी तक का क्या फीडबैक है उसके हिसाब से। हालांकि परबत्ता क्षेत्र में इस बार धान की रोपनी भी बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी, लेकिन दूसरी फसल भी अगर कोई डैमेज हुई है तो उसका भी एक असेसमेंट हम लोग पदाधिकारियों के माध्यम से जो हुआ है उस पर समीक्षा करेंगे। कल कमिश्नर साहब भी आने वाले हैं, वो भी पूरे जिले में आपदा राहत कार्यों का असेसमेंट करेंगे और कुछ प्रभावित क्षेत्रों में जाना भी चाहेंगे। तटबंध कुछ जगह पर जहाँ पर पूर्व में काम कराया गया था वहाँ पर सिंकिंग की सूचना मिली थी तो उसको ठीक कराया जा रहा है। बारून क्षेत्र में एक लंबे स्ट्रेच में एक नया कटाव शुरू हो गया है जो लगभग अब मेन तटबंध से लगभग 30 मीटर की दूरी पे। चीफ इंजीनियर भी स्वयं यहाँ पर आए थे और ड्रोन्स के माध्यम से उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। वहाँ पर भी जो फ्लड फाइटिंग का कार्य चालू है, आगामी वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से वहाँ पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जो जियो बैग वाला काम है यदि वहाँ पे हो जाता है वो एरिया भी हम लोग का स्ट्रेंथन हो जाएगा। अभी कम्युनिटी किचन या इस तरह की कोई भयावह स्थिति नहीं आई है कि मतलब अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए हम लोग स्वयं भी चाह रहे थे कि हम लोग भी निकल कर देखें कि अगर वैसी आवश्यकता कहीं है तो तुरंत उसको प्रारंभ किया जाए। अभी वैसी स्थिति नहीं लग रही है, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से रेडी हैं। अगर जैसी वो स्थिति आएगी निश्चित रूप से हम लोग का कम्युनिटी किचन और जो भी रिलीफ मेजर्स हैं, बाकी पॉलिथीन शीट्स वगैरह की अगर किसी का गृह क्षति हो रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा देखा जाता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नाव जो आपके द्वारा दिया जाता है जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाता है, वो सिर्फ जो है सो चारा लाने के लिए प्रयोग होता है। देखिए, ऐसा कहना मैं ना तो इसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर सकता हूँ, ना ही स्वीकृत कर सकता हूँ, क्योंकि नाव दिया जाता है लोगों की सुविधा के लिए और निश्चित रूप से ऐसा आप बोल भी रहे हैं कि उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि आवागमन के लिए उसका उपयोग। यदि कोई व्यक्ति है जो उसको निजी उपयोग के लिए ला रहा हो और बाकी लोग वेट कर रहे हैं तो वो गलत बात है। लेकिन यदि नाव खाली है और क्योंकि
ये क्षेत्र जो है पशुपालन संबंधी से रिलेटेड क्षेत्र है। यहाँ पर निश्चित रूप से लोगों को कई चीज़ों के लिए नाव की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्राथमिकता हर समय लोगों का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। हम लोग इसके लिए जो घाटों पर प्रतिनियुक्ति भी कर रहे हैं, जिनका मुख्य काम यही होना चाहिए, वो सुनिश्चित करें जो नाव का मुख्य उद्देश्य है उसकी पूर्ति। सर मठार से जो कुछ लोग आते हैं वहाँ से नाव, छोटी नाव वाले लोग पैसा लेकर के देते हैं, जबकि प्रशासन निःशुल्क है, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। नहीं, अगर मेरी जानकारी में नहीं आया, मैं तो लोगों से भी यहाँ पे पूछ रहा था और मैंने यहाँ पे जो नाविक हैं उनसे भी अभी इंटरेक्ट किया, उनको भी सख्त निर्देश दिया है कि वो छोटी नाव का मैं बात कर रहा हूँ, छोटी नाव जो जहाँ अभी बड़ी नाव से आप टपके गए वहाँ से उधर, हाँ, वो मुझे अभी जस्ट मुझे जानकारी मिली है, इसलिए हम लोग देखने भी गए थे। रोड का वो जो स्ट्रेच जहाँ पर बड़ी नाव नहीं जा पाती है, वहाँ पर छोटी नाव का परिचालन हो रहा है। मैंने अंचलाधिकारी को कहा है वहाँ पर भी सरकार की तरफ से व्यवस्था रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पूर्व से कोई व्यवस्था चल रही थी तो उसको हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन अब से आज से वहाँ पे छोटी नाव का जो भी परिचालन होगा उसमें भी सरकार की तरफ से व्यवस्था